कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों की? कैसी चल रही है बच्चा पार्टी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया कर लो, पढ़ाई लिखाई में एकदम मन लगा लो, दिल लगा लो। ये मौसम और ये हवाएं, ये दिसंबर का महीना और ये ठंडा ठंडा मौसम और उसी में आपकी गर्म गर्म पढ़ाई, अपनी पढ़ाई को बना लो बिल्कुल हॉट। डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, दिन रात पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 24x7 पढ़ो, लगातार पढ़ो, क्योंकि ये रेस, ये पढ़ाई, ये जो आपकी लड़ाई है, ये जानी है नीट 2024 तक। एग्जाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब होते जा रहे हो, टॉपिक को कवर करना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर दो, अपने कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आपका अपने अंदर आ जाएगा, खूब सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तभी एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल सके। इतने क्वेश्चन कर लो, इतनी थियरी पढ़ लो, कांसेप्ट क्लियर कर लो, एनसीईआरटी को इतनी बार रिवाइज कर लो कि एग्जाम में जब पहुंचो तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके सामने से गुजरा ना हो। पहले से ही सब पता है हमें, बस ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन देखना है और सही जगह ऑप्शन फिल कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस लड़ाई में आपके साथ जी जान से जुटे रहेंगे आपके मास्टर्स। वी आर द मास्टर्स एंड यू आर द स्टूडेंट्स। हम दोनों की इस लड़ाई में, नीट 2024 की इस लड़ाई में जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, जीत आपकी होगी। तो आपके जीत के साथ आपका ये सुजीत आज आपकी क्लास शुरू करने जा रहा है। आज की क्लास जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे मेनली ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, हमने पढ़ा था कि कैसे इस एनिमल वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू को बहुत ज्यादा खराब इतना खराब कर देंगे कि भाई साहब ऑर्गन डैमेज के साथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ इट विल रिजल्ट इनटू डेथ। तो उन्हीं को निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेनली ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और मैंने पहले भी बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कहां से आते हैं। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से आते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड से और अमीनो एसिड में होता है खूब भर के नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट एक जो कि आते हैं न्यूक्लिक एसिड से और दूसरा आते हैं अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को निकालना है और इसको निकालने के लिए डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम आज हमें पढ़ना है। आज हमारी बात होगी अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, आज इसकी बात होगी। शुरू करें खेला, शुरू करते हैं आज का खेला। सबसे पहले ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कि आप समझ सकते हो, सारे के सारे सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द हाईएस्ट ग्रुप, जो कि एक ऐसा सबसे टॉप मोस्ट वेल डेवलप्ड हाईली एडवांस ग्रुप कहा जाता है। कॉर्डेटा के अंदर पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मैमल्स हैं, उन मैमल्स का सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर प्राइमेटा का मेंबर है। हाईली डेवलप्ड होती है इनकी किडनी। जैसे कि हम जानते हैं कॉर्डेट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मेनली वहां पेयर्ड किडनी पाई जाती है। तो यहां पे भी आप नोट करोगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड किडनी। क्या होती है इसमें? इट इज कंपोज्ड ऑफ, आप पहले ऐसे लिख सकते हो, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। कैसी होती है बच्चों? वेल डेवलप्ड होती है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और ये जो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें पाई जाती है वन पेयर किडनी। कितनी होती है? वन पेयर किडनी जोड़े में पाई जाती है, वन पेयर किडनी होती है। तो सबसे पहला हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट वन पेयर किडनी। और उस किडनी से कनेक्टेड होते हैं यूरेटर। तो एक एक किडनी से एक एक यूरेटर, वन यूरेटर। और फिर आता है ब्लैडर, सिंगल वन पेयर यूरेटर। बेटा ईच किडनी विद वन पेयर यूरेटर, ऐसे लिखेंगे, ईच किडनी विद, हमारी बॉडी में किडनी विद वन पेयर यूरेटर। एक किडनी से एक यूरेटर जुड़ा होगा। तो दो किडनी है तो दो यूरेटर होगी, वन पेयर किडनी वन पेयर यूरेटर। फिर आता है वन पेयर यूरेटर के बाद सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ओनली वन ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो ब्लैडर है, ये जो स्टोरिंग सैक है, जो यूरिन को स्टोर करता है बाहर निकलने से पहले, वो ब्लैडर होता है सिंगल। और फाइनल जो एग्जिट गेट होता है, वहां से एक पाइप जो इसे एग्जिट करती है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो सिंगल यूरेथ्रा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, वन यूरेथ्रा होती है। टोटल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मेन पार्ट्स हैं उसमें से सबसे पहला है किडनी, वन पेयर, एक जोड़ी किडनी। दूसरा वन पेयर यूरेटर, एक किडनी से एक यूरेटर जुड़ा होता है। फिर आता है वन यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा होता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा, ये जो एग्जिट गेट है यूरिनरी ब्लैडर से, फाइनल एग्जिट ऑफ यूरिन जब होता है, तो यही यूरेथ्रा होता है, जिसकी मदद से ये यूरिन बाहर निकाली जाती है। क्लियर है बच्चों? तो यहां से कहानी को अब ले चलते हैं थोड़ा चित्रों के पास। थोड़ा चित्र बनेगा, थोड़ा डायग्राम बनेगा, थोड़ा किडनी की पहचान बनेगी। देखें, वन पेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी जो किडनी है, सिंपल चित्र के साथ इसे समझेंगे। ये हमारी किडनी वन पेयर, मान लें ये हमारी एक किडनी हो गई, ये हमारी राइट वाली किडनी, दाहिनी किडनी है। ये कौन है भाई? ये है दाहिनी राइट किडनी है। ये थोड़ा और राइट किडनी है ये। और इस राइट किडनी, ये रही राइट किडनी, इस राइट किडनी से जो पाइप बाहर निकलेली है, आप देख सकते हो, ये जो पाइप बाहर निकली हुई है, ये है यूरेटर, ये है यूरेटर। और अब ये यूरेटर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी? यूरिनरी ब्लैडर से। मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नहीं आ रहा इसमें, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे तो मजा ही नहीं आता। इस यूरेटर को थोड़ा ऐसे बनाएंगे, इस यूरेटर को थोड़ा डिजाइनदार बनाएंगे। बुढ़ापा आ चुका है, हाथ कांपने लगे हैं डायग्राम बनाने में। बताइए इतना हाथ क्यों कांपता है? ठंड लग रही मुझे? नहीं, ये ठंड नहीं, ये बुढ़ापा है। ये बुढ़ापा आ चुका है, ये दस्तक दे दी है बुढ़ापे ने, ये बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है भाई और बहनों। अब सही समय है ये पढ़ाने का, ये सही समय है बच्चों को पढ़ाने का। पढ़ा करके बच्चों को डॉक्टर बना करके यहाँ से मेडिकल कॉलेज पहुँचाने का सही समय है, ताकि इससे पहले कि बच्चे दादाजी कहने लगे, बच्चे दादू कहने लगे, इससे पहले उन्हें मेडिकल कॉलेज तक भेज दिया जाए, मेडिकल कॉलेज में उन्हें पहुँचा दिया जाएगा। ये जा रहा है यूरेटर, ये लो भाई, थोड़ा सा यहां से ऐसे करके हम मान लेते हैं ये हमारी एक जोड़ी किडनी, और एक जोड़ी किडनी के ऊपर लगेला है ये टोपेला। ये देखो, ये टोपी लगा रखी है नवाब साहब की, ये नवाब साहब बैठे हुए हैं, नवाब साहब की टोपी किडनी के जस्ट ऊपर देखोगे आप, ये नवाब साहब की टोप लगी हुई है। देखें,
ये किडनी के ऊपर ये जो आप देख पा रहे हो ये है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ये है एड्रीनल ग्लैंड, जो कि इसकी ताजपोशी कर रही है। किडनी के ऊपर ये जो ताज लगा हुआ है, ये जो ताज है, ताज, इस ताज को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो मतलब एक जोड़ी किडनी और एक जोड़ी किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और नीचे जो आप देख पा रहे हो, नीचे जो आप देख पा रहे हो यूरेटर आकर के एक सैक के पास जुड़ा हुआ है, एक कमरा, एक सैक जिसे ब्लैडर कहते हैं। ये ब्लैडर, ये सैक जिसे ब्लैडर कहते हैं, इस ब्लैडर के अंदर आकर के खुलती है एक ये और एक दूसरी, ये दोनों यूरेटर आकर के इसी सैक या ब्लैडर में आकर के ये खुलती है। ये है ब्लैडर, और ब्लैडर का जो एग्जिट पॉइंट है, ये ब्लैडर का जो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे आप जो एग्जिट देख रहे हो, ये जो पाइप देख रहे हो, एग्जिट पॉइंट पे जो पाइप देख रहे हो, ये वाली, इस पाइप को हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं भाई। यहाँ ये देखें दरवाजे पर स्फिंक्टर लगे हुए हैं, ये स्फिंक्टर लगे हुए हैं। तो अगर आप देखो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे, तो आपको ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। अभी जो वहाँ लिखा है मैंने क्या कहा है, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा है। तो बस इन्हीं को आप देख सकते हो, ये आप बिल्कुल आसानी से देख और समझ सकते हो। ये हमारी लेफ्ट, ये बनेगी आपकी, और हमारी लेफ्ट किडनी कौन है? ये लेफ्ट किडनी होती है। ये राइट किडनी होती है। ये राइट साइड वाली राइट किडनी थोड़ा सा नीचे दिख रही होगी आपको, और होती भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर, ये जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी नीचे होती, क्यों होती है? राइट साइड का एरिया लिवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। राइट साइड का एरिया लिवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। स्लाइटली बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली लोअर होती है राइट किडनी देन लेफ्ट किडनी। तो ये हो गई राइट और लेफ्ट किडनी। ये हो गई एड्रीनल ग्लैंड, जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल और सुप्रारीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड, ये किडनी के जस्ट ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ये है यूरेटर, ये है लेफ्ट साइड का यूरेटर। किडनी से जब यूरिन एग्जिट होती है तो इसी यूरेटर से बाहर निकलती है और जा करके एक सैक में इकट्ठी हो जाती है, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, जो स्टोरेज साइट है, जो यूरिन को स्टोर करता है, फाइनली एग्जिट करता है थ्रू जिस पाइप से ये एग्जिट होती है, यूरिन बाहर जाती है। इस पाइप का नाम होता है यूरेथ्रा है। और इस यूरेथ्रा में आप देखोगे, यूरिन के एग्जिट को, आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए आप देखो यहाँ पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे स्फिंक्टर पाए जाते हैं, दो तरह के स्फिंक्टर हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। बाहर और अंदर दो तरह के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो मॉडिफिकेशन होता है मसल्स का, ये यूरिन के एग्जिट को रेगुलेट करने का काम करता है। याद रखेंगे इसको, एग्जिट को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरिन के स्फिंक्टर होते हैं। क्या होते हैं? स्फिंक्टर होते हैं। तो इन्हें हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर, इंटरनल अंदर की तरफ और एक्सटर्नल बाहर की तरफ। ये स्फिंक्टर यूरिन के एग्जिट के टाइम पर ये स्फिंक्टर्स हेल्प करते हैं। यूरिन के फिलिंग के टाइम पर, ये फिलिंग जब होती है तो ये स्फिंक्टर स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और एग्जिट के टाइम पे ये स्फिंक्टर खुल जाते हैं। ये दोनों स्फिंक्टर याद रखेंगे, एग्जिट के टाइम पे ये दोनों स्फिंक्टर खुले होते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ स्फिंक्टर, तो स्फिंक्टर रेगुलेट द एग्जिट ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जब ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलती है उसको रेगुलेट करना इनका काम होता है। समझ आ गई बात? तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट अब इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई की। कौन सी ब्लड सप्लाई? यहाँ पे किडनी से एसोसिएटेड होती है। किडनी से एसोसिएटेड ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, गल्ला करेंगे। जरा देखते हैं फटाफट से देखते हैं किडनी से एसोसिएटेड ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल जो किडनी से एसोसिएटेड है, जरा उनकी भी बातें हो जाएं। कौन सी ब्लड सप्लाई यहाँ आएगी, जरा उनकी बातें कर ली जाएं, ताकि ये समझ आ जाए कि ब्लड कहाँ से आता और कहाँ को जाता है। ब्लड कहाँ से आता और कहाँ को जाता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो ये देखें, ये है ब्लड की बड़ी बड़ी वेसल्स जो ब्लड को लेकर के आती या जाती हैं। तो ध्यान से सुने, यहाँ पे दो तरह की ब्लड वेसल दिखाई है मैंने, दो तरह की ब्लड वेसल दिखा रहा हूं मैं। एक ये जो ब्लड वेसल दिखा रहा हूं, ये वाली थोड़ा ब्लूइश सी दिख रही होगी आपको, और एक व्हाइट कलर की दिखाई दे रही होगी, व्हाइट कलर वाली दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे एक व्हाइट कलर वाली भी दिखाई दे रही होगी। तो ये दो तरह की ब्लड वेसल हम मान लेते हैं। यहाँ पे दो तरह की ब्लड वेसल मान लेते हैं, एक आने वाली और एक जाने वाली। ध्यान से समझेंगे, एक जो है वो ब्लड को लेकर के आई है, एक ब्लड वेसल ब्लड को लेकर के आई है। मतलब ये एरो बता रही है कि ये ब्लड वेसल ब्लड को यहाँ लेकर के आई है। जब हार्ट ने ब्लड पंप किया था तो ये वही ब्लड पंप होकर के पूरे बॉडी में जा रहा है, और उसी में से एक ब्रांच ऐसी भी है जो किडनी के अंदर जा रही है। उसी की एक ऐसी ब्रांच जो किडनी के अंदर जा रही है, अब देखो इसकी एक ब्रांच किडनी के अंदर सप्लाई की जा रही है, एक लेफ्ट किडनी में जा रही है और एक ब्रांच आपको दिख रही होगी जो राइट किडनी में जा रही है। आप देख सकते हो ये राइट और लेफ्ट किडनी में इस व्हाइट वाले की ब्रांचेस राइट और लेफ्ट किडनी में आई हैं, और मैंने कहा ये ब्लड ले करके आई है, ये ब्लड को ले करके आई है, ये ब्लड यहाँ से ले करके किडनी की तरफ आई है। ये वो ब्लड है जिसमें कचरा है, ये वो ब्लड है जिसमें से कचरा हमें साफ करना है, ये वो ब्लड है जो हार्ट ने पंप किया है। याद रखेंगे, जो व्हाइट वाली ब्लड वेसल आपके सामने दिख रही है, व्हाइट वाली ब्लड वेसल जो दिख रही है, इस व्हाइट ब्लड वेसल को हम कहते हैं डोर्सल आयोर्टा। क्या कहते हैं इसको? ये डोर्सल आयोर्टा है। डोर्सल आयोर्टा याद होगा, हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो ये पूरे बॉडी में ब्लड लेकर के जा रही है। उसमें से जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे उसका नाम है डोर्सल आयोर्टा। इसी डोर्सल आयोर्टा में ब्लड है जो यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए आया है, ब्रांचेस। यानी ये जो ब्रांचेस यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड लेकर के आई हैं, इस ब्रांच का नाम होता है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। आयोर्टा की ब्रांच है आर्टरी, इसमें वो ब्लड है जिसमें कचरा होगा, इसी को निकालना है, इसी कचरे को साफ करना है। ये ब्लड इसमें कचरा निकालने के लिए ही आया है, हार्ट ने पंप किया है, यूरिया ज्यादा है इसमें, यही वो ब्लड है जिसे फिल्ट्रेशन करना है। और ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हो, ब्लू, ये जो ब्लू देख रहे हो ये एग्जिट है। ये जो ब्लू वाली है ये रिटर्न ले जा रही है, फिल्टर होने के बाद ब्लड को
को लेकर के जाती है वापस, फिल्टर्ड ब्लड को वापस ले जाती है। तो वो जो नीलिमा है, ये जो नीले रंग की है, जो नीले रंग की नीलिमा है, इस नीलिमा की ब्रांच आप देखो, ये नीलू है और इस नीलू की ब्रांच अगर मैं कहूं ये नीलू है, नीलू की ब्रांच यहाँ किडनी के अंदर जारी है। ये नीलू वाली जो है, नीलू वाली जो है, ये किडनी के अंदर से फिल्टर करके ब्लड ले जा रही है, फिल्टर होने के बाद ब्लड को ले जा रही है। ये जो फिल्टर्ड ब्लड है ये किडनी से बाहर ले जाती है, इसे फिल्टर होने के बाद वापस ले जाती है। इस वापस जाने वाले ब्लड में ये देखोगे आप, ये देखो ये फिल्टर हो चुका, एरो एरो बाहर की तरफ, फिल्टर्ड ब्लड को बाहर ले जाने का इनका काम होता है। ये बाहर ले जाने वाली है। तो ये जो ब्लड वेसल जो नीली बड़ी वाली नीली है, ये जो बड़ी वाली नीली है, इसे कहते हैं इन्फीरियर वेना कवा। याद करो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इन्फीरियर वेना कवा हार्ट में जा रही है। ये इन्फीरियर वेना कवा ये पूरे बॉडी से रिटर्निंग ब्लड हार्ट में भेज रहा है। जैसे कि हम जानते हैं वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट एंड आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये आर्टरी ने जो ब्लड पंप किया था डॉर्सल एओर्टा ने, वो किडनी में आया रीनल आर्टरी के थ्रू, और जो फिल्टर्ड ब्लड है अब वापस जा रहा है इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू। वेना कवा से ये जो जाएगा किडनी से, जब ये जाएगा तो ये जो नीले रंग की ब्लड वेसल, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो नीले रंग से यहाँ पे रंगी हुई है, हल्का नीला रंग जो दिखाई दे रहा है, ये कह रहे ये ब्रांच है रीनल वेन की। याद रखेंगे, रिटर्निंग ब्लड के लिए रीनल वेन होती है, रिटर्निंग ब्लड के लिए, रिटर्निंग ब्लड के लिए रीनल वेन होती है। तो इस तरीके से ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक चित्र आपके सामने जो दिखाया जा रहा है वो ये बता रहा है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन पार्ट्स होते हैं उनमें है 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। जो आपके सामने दिख रही है 1 पेयर किडनी, उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, 1 पेयर यूरेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पाइप जो यूरिन लेकर के आ रहे हैं, 1 ब्लैडर और ये यूरेथ्रा है। तो इस पूरे पार्ट में सबसे पहला मेजर ऑर्गन है किडनी, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो डायग्राम बना है इसकी लेवलिंग आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल लेवल्ड पार्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, लेवलिंग ध्यान रखनी है, क्योंकि लेवलिंग अगर आप ध्यान रखोगे, कभी कभी डायग्राम दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है, तो मैं अलग अलग भी आपको समझा सकता हूं। आप चाहो तो मैं आपको अलग से भी ये चित्र ऐसे समझा सकता हूं, एक रफ आइडिया आपको लग जाए। ये रही किडनी, ये रही किडनी, ये रहा आपका यूरेटर, और ये रहा ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर, और ये रहा यूरेथ्रा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब कह रहे जो ब्लड वेसल वाली बात बताई मैंने कहा एओर्टा, ये जो डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा है, ये ब्लड ले करके आई है और इसकी ब्रांच किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए लाई है, ये ब्लड को फिल्टर करने आई है। तो इसको कह रहा हूं रीनल आर्टरी, ये है एओर्टा और ये है रीनल आर्टरी। फिल्टर होने के बाद जब ब्लड बाहर निकलेगा, फिल्टर्ड ब्लड जब बाहर निकलेगा तो वो जिस ब्लड वेसल से बाहर जाएगा वो ब्लड वेसल होगी रीनल वेन, और ये रही वेना कावा। ये वेना कावा है, मतलब अगर हम लेवलिंग पे जाएं तो लेवलिंग से समझ सकते हो, ये है वेना कावा, और ये है डॉर्सल एओर्टा, इसका नाम है डॉर्सल एओर्टा। जब हार्ट ने ब्लड पंप किया था, जब हृदय ने ब्लड को पंप किया था, ये रहा हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया था, तो ये जो ब्लड है हृदय से, ये जो ब्लड पंप हुआ है वो इस एओर्टा में जा रहा है, वो ब्लड इस एओर्टा में जा रहा है, हार्ट में जो ब्लड पंप किया था। और पंप होने के बाद कह रहे रिटर्निंग ब्लड जो जा रहा है, रिटर्निंग ब्लड जो आ रहा है हार्ट में, वो रिटर्निंग ब्लड वेना केवा से हार्ट में आएगा। तो ये जो ब्लड है ये हार्ट में जाएगा, टुवर्ड्स हार्ट, ये जो ब्लड है टू हार्ट जाएगा, मतलब ये ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, और ये ब्लड हार्ट से आया है, किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आया है। कौन आया है? ये ब्लड किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आया है, और फिल्ट्रेशन के बाद ये ब्लड यहां से रिटर्न हो जाएगा, ये ब्लड यहां से रिटर्न हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपली बताया है, आप बिल्कुल दिमाग में रख लो। कौन सी वेसल कहां जाती है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्र से अगर केवल ये डायग्राम उठा के पूछ दिया तो आपको आंसर पहले से पता रहेगा। एनसीईआरटी ने भी ये चित्र दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने भी ये चित्र दिया हुआ है, आपके सामने देख सकते हो। एनसीईआरटी के चित्र के हिसाब से भी आप इस चीज को देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है लेकिन आप इसे देखोगे आपको कहानी बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। ये जो रेड कलर से दिख रही है, रेड कलर वाली जो दिख रही है ये डॉर्सल एओर्टा है, ये जो रेड कलर वाली दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है ये है डॉर्सल एओर्टा। ये वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को ले करके आई है, हार्ट में से पंप हुई है और किडनी में ये ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए ले करके आई है। फिल्टर होने के बाद जब ब्लड रिटर्न हो रहा है तो ये रिटर्निंग के लिए जो ब्लड वेसल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है, आप देख सकते हो, इसका नाम है इन्फीरियर वेना कवा। क्या नाम है इसका नाम है इन्फीरियर वेना कवा। यही है वो इन्फीरियर वेना कवा जो रिटर्न कर रही है, और ये डॉर्सल एओर्टा जो ले करके आई है। इसके अलावा रीनल आर्टरी वो है जो ब्लड लेकर के आने वाली ब्रांच है, मतलब ये जो रेड वाली की ब्रांच है वो है रीनल आर्टरी, और ये जो ब्लू वाली की ब्रांच होगी, ये जो ब्लू वाली की ब्रांच है वो है रीनल वेन, ये रिटर्न करके ले जा रही है। ये लेफ्ट किडनी मान लो, इसे राइट किडनी मान लो, राइट किडनी के पोर्शन में डिवाइड कर दिया, कॉर्टेक्स मेडुला पेल्विस, इसे हम आगे समझेंगे। ये रही यूरेटर और ये रहा ब्लैडर और ये एग्जिट पे यूरेथ्रा। तो ये एनसीईआरटी चित्र है, इसके बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब 1 बाय 1 हम इस चीज को डिटेल में ले चलेंगे, 1 बाय 1 पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में होगा। सबसे पहले उस किडनी के अंदर, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है जिसका नाम है किडनी, हम उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले किडनी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। किडनी क्या कहती है, ये किडनी देवता क्या कहते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन की जो किडनी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि किडनी है क्या चीज। तो किडनी एक ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो 1 पेयर होता है नंबर में, 1 पेयर इन नंबर में 1 पेयर। कहां पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। किडनी कहां होती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है किडनी। 1 पेयर इन नंबर होती है। ईच किडनी, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें, ईच किडनी विद ह्यूमन में, अडल्ट ह्यूमन किडनी की बात कर रहा हूं, इन एन अडल्ट ह्यूमन,
अडल्ट ह्यूमन, एक वयस्क मनुष्य की मैं बात करूं अगर, तो वहां पे ये 120 ग्राम से 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक इसका वजन होता है। 170 ग्राम तक इसका एवरेज वेट होता है। जो औसत वजन है, जो वेट है 120 से 170 ग्राम तक होता है नॉर्मली किडनी का एवरेज जो वेट होता है वो होता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मैं बात करूं, जैसे मान लो ये किडनी को अगर आप समझो, ऐसे समझो, रफ आइडिया में रफली समझोगे तो रफ आइडिया आपको लगेगा कि ये जो लंबाई है, ये लेंथ है, ये है लेंथ, लंबाई, लेंथ जो होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है किडनी की, लंबाई जो होती है 10 to 12 होती है। और अगर इसकी विड्थ देखोगे, ये देखो, ये चौड़ाई देखोगे तो इसकी विड्थ देखोगे, जो वाइड कितना होता है, तो आप देखोगे कि इसकी विड्थ है, विड्थ की बात करोगे अगर, तो ये होता है लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर होती है इसकी विड्थ, 5 to 7 सेंटीमीटर। और वहीं अगर मैं थिकनेस की बात करूं, इसकी मोटाई की बात करूं, इसकी मोटाई की बात करूं, लंबाई चौड़ाई और ये है उसकी थिकनेस, ये उसकी मोटाई है, तो मोटाई जो होती है, इसकी थिकनेस की बात करूं, थिकनेस किडनी की जो मोटाई है वो होती है लगभग कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड थिकनेस होती है इसकी। ये ध्यान रखें, इसकी मोटाई जो है, ये है चौड़ाई और ये है मोटाई, ये है इसकी मोटाई। तो इस तरीके से मतलब ऐसे समझे, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी मोटाई है, साइड से मोटाई दिख रही है, यहां से यहां तक चौड़ाई दिख रही है, यहां से यहां तक लंबाई दिख रही है। तो ये 2 सेंटीमीटर थिक होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसे आपको याद करना समझना बहुत ही आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये तो होगी किडनी की लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में होती है। हर किडनी जो अडल्ट ह्यूमन में उसका वेट इतना होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई इतनी होती है। ये तो होगी किडनी की सबसे बेसिक चीज। यार एक और बात समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किडनी एब्डोमिनल कैविटी में है। जैसे मान लें कि ये है किसी इंसान की बॉडी का एक जनरल मतलब कार्टून समझ लें, एक जनरल व्यू है, मतलब इसका कोई मतलब किसी व्यक्ति के सत्य घटना पर आधारित है ये, लेकिन ये किसी भी सच्चाई से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, यह एक काल्पनिक पात्र है। तो किसी काल्पनिक व्यक्ति का ये है थोरैक्स, ये चेस्ट कैविटी है, थोरैक्स है, जैसे कि आप जानते हो इसी थोरैक्स में हार्ट होता है, इसी थोरैक्स में लंग्स होते हैं। मतलब अगर हम देखें इस थोरैक्स में थोड़ा और देखते हैं, मान लिया ये रहा किसी व्यक्ति का लंग्स राइट और ये रहा किसी का लेफ्ट लंग्स, और बीच में आ गया दिल। ये पहले भी हमने पढ़ रखा है, दिल कहाँ होता है, दिल होता लेफ्ट में है बट कहता हमेशा राइट है, तो इसीलिए दिल की सुनो। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में ये मिथ दूर कर दिया कि दिल कुछ नहीं कहता, दिल खाली लव डब कहता है और कुछ नहीं कहता। तो ये जो दिल है, ये जो दिल की बातें हैं, ये सब हमने कर ली है। ये रहा दिल, तो दिल हो गया थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में। मैं कह रहा हूं ये है भाई डायाफ्राम। कौन है ये? है डायाफ्राम। कौन है ये? डायाफ्राम है ये। और इस वजह से डायाफ्राम के ऊपर की कैविटी जो है उसे कह रहे हैं थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे जो है इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी। इसलिए कहा जाता है डायफ्राम एक मस्कुलर डोम शेप्ड ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है। ये इसने सेपरेट कर दिया है। और कह रहे हैं अब इसी में किडनी जो होती है, देखो ये राइट साइड का जो मेजर पार्ट है ये ऑक्यूपाई कर रखा है लिवर ने। राइट साइड जो होता है, ये जो राइट साइड होता है, यहाँ मेजरली ये जो एरिया है इसे ऑक्यूपाई कर रखा है लिवर भाई साहब ने। ये जो लिवर भाई साहब है, श्रीमान लीवरपति त्रिपाठी, ये लीवरपति त्रिपाठी जो है ये यहाँ पे इस एरिया को ऑक्यूपाई करे हुए हैं। ये देखो, ये लिवर ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है। ये लिवर ने राइट वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड ऑन राइट साइड। राइट साइड को लिवर भाई साहब ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये रहे लिवर भाई साहब, तो इन्होंने ऑक्यूपाई करा। इसलिए अब किडनी की जो पोजीशन होगी थोड़ी बहुत क्या होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। कह रहे हैं इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यहाँ हमने कहा लेफ्ट किडनी मान लेते हैं, ये इसे मान लेते हैं, ये रही लेफ्ट साइड वाली किडनी, ये रही लेफ्ट साइड वाली किडनी। और दूसरी किडनी जो होगी वो लिवर की वजह से थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे हम कैसे समझाएं, इस एब्डोमिनल कैविटी को पहले हटा देते हैं फिर इसको बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किडनी हटाए और अब राइट वाली जो किडनी है उसको थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लिवर के पीछे है भाई साहब और थोड़ा सा नीचे इसकी पोजीशन है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ये किडनी है और इस किडनी से कनेक्टेड है बाकी सारे पार्ट। तो हमें पता ही है कि यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ से ये कनेक्ट होगा यूरेटर से। किससे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट हो जाएगा यूरेटर से, और फिर आएंगे ब्लैडर भाई साहब, और यूरिन हो जाएगा बाहर। तो ये सब चीजें तो देखो बेसिक चीज है, समझने वाली चीज है। मतलब कई बार कंफ्यूजन होती है कि भाई कहाँ लोकेटेड है ये सब चीज, कहाँ है। तो सबसे पहले तो क्या है, डायफ्राम की अगर पोजीशन के हिसाब से आप समझोगे तो ये दोनों किडनी जो होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, ये एक बात हो गई, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है। तो दोनों किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, दोनों किडनीज एब्डोमिनल कैविटीज में होती हैं। प्लस अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें, एब्डोमिनल कैविटी में हो गई, ईच किडनी अडल्ट ह्यूमन का एवरेज वेट 120 ग्राम से 170 ग्राम हो गया। लंबाई चौड़ाई मोटाई ये हो गई, ये दिखने में कुछ इस टाइप से है। अब एक और पॉइंट मैं ऐड करने जा रहा हूं, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल होती है। हमारी किडनी कैसी होती है? रिट्रोपेरिटोनियल। एक नई बात हम अब यहाँ ऐड करने वाले हैं, लिखेंगे ह्यूमन किडनी जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। कैसी होती है? ह्यूमन की जो किडनी होती है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। कैसी होती है? रेट्रोपेरिटोनियल होती है। और अब क्वेश्चन उठता है कि ये रेट्रोपेरिटोनियल क्या है? तो अब देखिए एक नया नाम आता है, पेरिटोनियम। तो याद रखेंगे रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है दैट इज बोथ किडनीज आर लोकेटेड आउटसाइड
सीलोमिक कैविटी। अब एक नई चीज ऐड हो रही है, सीलोमिक कैविटी से बाहर होती है। पेरिटोनियम की कवरिंग जो होती है, पेरिटोनियम नाम की कवरिंग की बात होने जा रही है। एक नई बात, एक नया मसाला यहाँ ऐड होने वाला है। क्या कहता है ये? कहना ये चाहता है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी एनिमल की बॉडी को अगर आप जनरलाइज्ड वे में समझेंगे, किसी एनिमल की बॉडी, जैसे आप जानते हो कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, हमारे पास बॉडी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 लेयर्स होती है। हमारी बॉडी में सीलोम, हम एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल हैं, और हमारी बॉडी में कैविटी पाई जाती है। बॉडी कैविटी से सीलोम कहते हैं, सीलोमिक कैविटी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, यानी अगर किसी एनिमल की बॉडी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उस एनिमल को और समझना चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा एनिमल की बॉडी ये रही। मान लें कि ये कोई एनिमल की बॉडी है, एक क्रॉस सेक्शन कट किया मैंने, मान लो ये एक एनिमल बॉडी है, इसका मैंने एक सेक्शन कट किया, इस एनिमल की बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन कट किया है, और इस एनिमल की बॉडी में आप देखो, यहां ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कह रहे हैं ये जो आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर का नाम है, इसे मैं कह सकता हूं एक्टोडर्मल लेयर। कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म होती है। और दूसरी लेयर का नाम होता है एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म होती है। एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म होती है। तो ये आउटर और इनर लेयर मैंने कट किया सेक्शन, तो मुझे 2 लेयर्स मिल गई। अब कह रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में जो मेसोडर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों के बीच में जो मेसोडर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्टो और एंडोडर्म में, ध्यान से देखिए, हम लोग 3 लेयर वाले लोग हैं। हम लोग के पास 3 लेयर होती है, एक्टो, एंडो, मीसो। पहले ये समझे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये तीनों लेयर बनती हैं। कौन सी लेयर बनती हैं? कह रहे ये तीनों लेयर हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं। ये 3 की 3 लेयर बनती हैं हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियो में 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये आप देखें, जो पिंक कलर से मैं बना रहा हूं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ बना रहा हूं, दोनों तरफ से बना रहा हूं, इन लेयर्स को हम कहते हैं मेसोडर्म। तो अब आप देखेंगे कि ये जो एक्टो और एंडोडर्म है, इनके साथ मैंने ड्रॉ करी है, इसके साथ मैंने ड्रॉ करी है मेसोडर्म, इसे कहता हूं मैं मेसोडर्म। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत ही इजी चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किडनी की पोजीशन कैसे सीलोमिक कैविटी से बाहर है। एक्टो, एंडो, मेसोडर्म इस तरीके से अरेंज है, और इसमें से जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो, इसी कैविटी, इसी स्पेस को कहते हैं सीलोमिक कैविटी। इसी कैविटी का नाम है सीलोम। इसी को हम सीलोम कहते हैं, इसी को हम बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीलोम कहते हैं, इसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। एनिमल का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो ये कैविटी के फॉर्म में बनती है, ये स्पेस बनता है। अब समझेंगे, कह रहे हैं इसी स्पेस के अंदर, ध्यान से सुनिए, इसी स्पेस के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन ऑलमोस्ट इसी कैविटी में पाए जाते हैं, लेकिन किडनी इसी कैविटी से बाहर होती है। किडनी इसी कैविटी से बाहर होती है। जरा अब देखें, यार उसी स्ट्रक्चर का दूसरा वर्जन बना रहा हूं मैं, उसी का एक दूसरा वर्जन बना रहा हूं। एक है ये, और दूसरा वर्जन अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। दूसरा वर्जन अब आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, ये वाला देखें। एक और एनिमल मैंने बनाया, एक और बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे। कह रहे एक बॉडी मैंने बना दी, एक और बनाने जा रहा हूं, एक और समझाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें सभी लोग, जरा इस बॉडी को ध्यान से देखें। कह रहे ये जो एनिमल है, इसमें मैंने अरेंजमेंट दिखाई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ध्यान से सुने, कह रहे किडनी एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन में, ह्यूमन की किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, दोनों साइड से इस किडनी की, या कुछ और ऑर्गन होते हैं, किडनी ही नहीं कुछ और भी ऑर्गन होते हैं, इनकी लोकेशन बॉडी में कुछ ऐसी होती है, इनकी लोकेशन कुछ ऐसी होती है कि जो मेसोडर्म वाली लेयर होती है, ध्यान से देखें, ये जो मेसोडर्म वाली लेयर है, ये जो मेसोडर्म वाली लेयर है, ये उस मेसोडर्म से बाहर है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखें, कह रहे हैं किडनी की पोजीशन इस मेसोडर्म, यहां देखें, ये मेसोडर्म दोनों तरफ से, बीच में कैविटी है, ये पूरा स्पेस कैविटी है। किडनी इस कैविटी से बाहर है, किडनी इस कैविटी से बाहर है। मेसोडर्म की लेयर खाली किडनी के एक साइड पे आप देख सकते हो, किडनी के केवल एक साइड पे मेसोडर्म की लेयर है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, ये सफेद रंग दिखा रहा हूं मैं, ये देखें, कह रहे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन बॉडी में जो होते हैं, मोस्ट ऑर्गन जो होते हैं वो इस सीलोमिक कैविटी के अंदर होते हैं। मोस्ट ऑर्गन जो होते हैं वो इस सीलोमिक कैविटी में होते हैं। कहां होते हैं? सीलोमिक कैविटी में होते हैं। मोस्ट ऑर्गन सीलोमिक कैविटी में होते हैं, लेकिन जो किडनी है, ये जो किडनी यहाँ पे आप नीले रंग से देख पा रहे हो, अंदर की तरफ बैंगनी रंग से आपको दिखाया गया है, किडनी को यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है। कह रहे हैं ये किडनी कुछ ऐसे होती है, ये किडनी जो होती है कुछ ऐसे होती है कि इसके कैविटी, सीलोमिक कैविटी से बाहर है, इसकी मेसोडर्म जो होती है वो मेसोडर्म खाली एक साइड से, अब देखो कि यहाँ पे जो मेसोडर्म है वो खाली एक साइड से खाली उसे कवर कर रही है, दूसरे साइड पे नहीं। मतलब ये बॉडी वॉल, एब्डोमिनल वॉल से चिपकी हुई है, ये एब्डोमिनल वॉल से चिपकी हुई है इसकी मेसोडर्म, इसकी ये मेसोडर्म से। आप देखो नॉर्मली जो ऑर्गन्स होते हैं, फिर देखो ये दोनों हाथ देखो मेरे, इन दोनों हाथों को समझ लें, इन दोनों हाथों को समझ लें, ये मेसोडर्म की लेयर है, ये पिंक वाली लेयर है, ये दोनों मेसोडर्म की लेयर है। कह रहे इन दोनों ऑर्गन के बीच में सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे मेरा हेड को देखें, कह मेरा हेड जो है वो इन दोनों हाथों के बीच में है, अभी दिख रहा है ना, ये दोनों हाथों के बीच में हेड है। जब यही हेड इस हाथ से बाहर हो जाए, कह इन दोनों हाथों से बाहर हो जाए, मतलब केवल एक हाथ इसको कवर कर रहा है, केवल एक हाथ इसके इस साइड पे प्रेजेंट है, हेड जो है उन दोनों हाथों से बाहर हो चुका है, तो ऐसे ऑर्गन को हम रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं, बस सिंपल। तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब किडनीज आर लोकेटेड आउटसाइड द सीलोमिक कैविटी एंड एट द डोर्सल साइड। लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है। आउटसाइड द सीलोमिक कैविटी एट डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। कौन सा साइड? डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। आपको डोर्सल वेंट्रल में कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पहले भी बता रखा है। डोर्सल साइड हमारा वो होता है, ये बैक साइड जो देख रहे हो ये डोर्सल साइड है, बैक साइड डोर्सल साइड है। मतलब किसी भी जानवर के लिए, किसी भी एनिमल के लिए इन जनरल, किसी भी जानवर के लिए इन जनरल इसके बॉडी का वो हिस्सा, इसके बॉडी का वो हिस्सा देखें आप सभी लोग, कह रहे हैं ये मान लीजिए कोई जानवर है, इसके बॉडी का वो हिस्सा जो ग्राउंड को फेसिंग होगा, ग्राउंड को फेसिंग होगा, ये होता है इसके बॉडी का वेंट्रल साइड, और जो उसके अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट, ये होता है डोर्सल साइड। तो किडनी भी कहां होती है? किडनी डोर्सल साइड पे होती है। तो किडनी डोर्सल साइड पे होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है, आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी होती है। ये किडनी की लोकेशन सीलोमिक कैविटी से बाहर है। बस इतना आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, लेकिन इतना ही जरूरी है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इतना जानना लोकेशन के बेसिस पे जरूरी था। और एनसीईआरटी ने एक और बात को क्लैरिफाई किया, कह रहे कि अगर आप देखोगे अपने बॉडी में वर्टिब्री के लेवल से देखोगे, आवर किडनीज आर लोकेटेड एट द लेवल, अब वर्टिब्रल कॉलम से कंपेयर किया है, कह रहे आवर किडनीज आर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री। कौन सी? लास्ट थोरैसिक, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल से शुरू होती है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री अप टू, कहां से कहां तक? अप टू लंबर, जो लंबर की वर्टिब्री है, लंबर
लंबर वर्टिब्री जो होती है उस लंबर वर्टिब्री में अप टू द लेवल ऑफ लंबर सेकंड और थर्ड, लंबर के सेकंड या थर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम T12, 12 जो थोरेसिक की 12 होती है वो लास्ट थोरेसिक होती है, T12 टू L2 और L3, L2 और L3, लंबर के सेकंड या थर्ड तक। मतलब अगर आप वर्टिब्रल कॉलम से कंपेयर करोगे, अगर आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम से कंपेयर करोगे, जैसे मान लो ये आपकी वर्टिब्री है, अगर ये आपकी वर्टिब्री है, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो कह रहे हैं इस रीढ़ की हड्डी से अगर कंपेयर करोगे, जैसे मान लो ये हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले आती है सर्वाइकल, सर्वाइकल में होती है C7, 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, कितनी होती है 7 होती है सर्वाइकल, तो ये सर्वाइकल मान लो। और थोरेसिक वर्टिब्री होती है T, ये होती है C7 तक, सर्वाइकल होती है 7, उसके बाद T1 T2 T3 ऐसे थोरेसिक होती है जो होती है T12 तक होती है, थोरेसिक वर्टिब्री 12 तक होती है। उसके बाद शुरू होती है लंबर, L फॉर लंबर, T फॉर थोरेसिक और C फॉर सर्वाइकल, नेक वाली जो होती है वो होती है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल हो गई C7 तक, T हो गई 12 तक, लंबर होती है 5 तक, L5 तक होती है, तो L1 2 3 4 और 5 तक होती है लंबर। तो कह रहे हमारी जो किडनी होती है भाई, ये जो किडनी होती है ना, जो हमारी किडनीज होती है T12 से शुरू होती है, दोनों की दोनों किडनी T12 से एलोंगेट होकर के लंबर के सेकंड तक या फिर लंबर के थर्ड तक एक्सटेंडेड होती है। जैसे मैंने बताया राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है बस, तो आप देखेंगे T12 से शुरू होकर के लंबर के थर्ड वर्टिब्री तक ये एक्सटेंडेड होती है। पोजीशन वाइज बस आपको ये समझाने के लिए यहां दिखाया है, या आप इसे समझ लें, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये T12 से L3 तक पाई जाती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। किडनी अगर एब्डोमिनल कैविटी में पोजीशन देखी जाए तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे बैक साइड पे, डोर्सल साइड पे थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर के, थोरेसिक के 12 से लेकर के लंबर के सेकंड या थर्ड तक एक्सटेंडेड रहती है। बस तो क्या क्या खास बताई मैंने आपको बताया, पिछले पेज से देखें, कह रहे 1 पेयर किडनी होती है, लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। ईच किडनी इन एन अडल्ट ह्यूमन एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और उसकी थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ये होगी किडनी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। लोकेशन डायग्राम में आपको ये दिखा दी मैंने, लिवर से थोड़ा सा, लिवर की वजह से राइट वाली थोड़ा सा नीचे होगी, डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी का नाम एब्डोमिनल कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है जिसमें लंग्स और हमारा हार्ट पाया जाता है। और फिर बात होती है सिलोमिक कैविटी में, सिलोमिक कैविटी से बाहर हमारी किडनी, मोस्ट ऑर्गन कहां होते हैं, सिलोमिक कैविटी में होते हैं, लेकिन किडनी सिलोमिक कैविटी से बाहर है, इसे कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी हमारी डोर्सल साइड पे होती है बॉडी में, एक होगा वेंट्रल साइड, एक होगा डोर्सल साइड। तो किडनी कहां होगी, किडनी बैक साइड पे होगी, डोर्सल साइड पे होगी। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होती है, और इस बैकबोन में T12 से शुरू होकर के लंबर के थर्ड वर्टिब्री तक एक्सटेंडेड होती है किडनी। ये हो गया किडनी की लोकेशन, पोजीशन से रिलेटेड पॉइंट। अब होगा ह्यूमन की किडनी का फोटो। अब हम बात करेंगे ह्यूमन की किडनी का स्ट्रक्चर। ये तो हो गया, हमने अभी लोकेशन फोकेशन ये वो कहां पाई जाती है इसके बारे में बात करी थी। अब बात होगी किडनी की दीवारों के बारे में। आप देखोगे अपनी किडनी को, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है हमारी जो किडनी होती है, ईच किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन मतलब बजाने वाली बीन नहीं, खाने वाली बीन। आपने बीन देखी होगी, जो बीन होती है अगर आप उसको देखोगे तो उस बीन की बात करो तो किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसमें एक तरफ कनकेव सरफेस दिखाई दे रही है, ये देखो, ये कनकेविटी है सेंटर में, और बाहर की तरफ आपको ये कन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रही है। तो अगर लेयर वाइज देखें तो सबसे बाहर जो कन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रही है एक टफ लेयर होती है, ये देखें। तो आउटर कन्वेक्स टफ सरफेस जो होती है प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करती है, इसे कहते हैं कैप्सूल। इसका नाम होता है, इसे कहते हैं कैप्सूल। ये है कैप्सूल भाई, ये है कैप्सूल। आउटर टफ कैप्सूल होता है, ये होता है आउटर टफ कैप्सूल है ये। और यहां देखें, ये कनकेविटी दिख रही है, वो कन्वेक्स सरफेस है। ये आउटर टफ कैप्सूल है, आउटर कवरिंग जो है, आउटर कन्वेक्स टफ कैप्सूल, आउटर कवर इज अ टफ कैप्सूल। ये टफ लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये जो इनर कनकेव सरफेस होती है, इनर कनकेव सरफेस है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई अंदर जाती है, नर्व सप्लाई अंदर जाती है। इसी के थ्रू ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई एंटर करती है किडनी में। इसी के थ्रू ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, थ्रू विच ब्लड एंड नर्व नर्व्स, जो नर्व सप्लाई होती है किडनी की, ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंटर्स इन किडनी। क्या करती है, एंटर्स इन किडनी। किडनी के अंदर जाने का रास्ता जो है ब्लड के लिए या नर्व के लिए, वो यही कनकेव सरफेस होती है। इस कनकेविटी का नाम होता है हाइलस या हाइलम। इसे कहते हैं हाइलस या इसी को कहते हैं हाइलम। ये वही पॉइंट है जहां से ब्लड वेसल या नर्व सप्लाई किडनी के अंदर एंटर करती है। तो किडनी में आप देख सकते हैं, किडनी की एक हो गई ये आउटर कन्वेक्स सरफेस, ये हो गई आउटर कन्वेक्स सरफेस, और ये हो गई इनर कनकेविटी, ये कनकेव सरफेस हो गई। तो कह रहे ये तो हो गई किडनी के अंदर इसकी कवरिंग की बात, एंट्री पॉइंट और बाहर की कवरिंग की बात हो गई। लेकिन अगर किडनी के अंदर भी अगर आप झांक के देखोगे, इंटरनल पार्ट से अगर देखोगे, इंटरनली किडनी में दो पार्ट्स होते हैं, दो जोन पाई जाती हैं। इंटरनली आवर किडनी इज डिवाइडेड into two zones, किडनी के अंदर दो जोन पाई जाती है। एक आउटर जोन होती है, आउटर जोन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स जोन, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। क्या कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला।
तो किडनी के अंदर 2 जोन होती है, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला 2 जोन पाई जाती हैं। आप देखो अगर यहाँ पे समझो तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि जो बाहरी जोन है किडनी की, पेरिफेरल जोन जो दिखाई दे रही है, इस जोन को आप, इस बाहरी जोन को आप कॉर्टेक्स कह सकते हो। ये है आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टिकल जोन है ये, कॉर्टेक्स जोन है ये। तो इंटरनली किडनी के अंदर 2 जोन है, इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूलरी जोन, मेड्यूलरी जोन, और आउटर कॉर्टिकल जोन कहते हैं। इन्हें सिंपल कॉर्टेक्स या मेड्यूला भी कह सकते हो। तो सी फॉर कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉर्टेक्स और ये हो गया मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये किडनी के अंदर के जोन हो गए, और किडनी के बाहर की सरफेस जो कवर बना रही है वो है कैप्सूल, और ये कंकेविटी जिधर से ब्लड सप्लाई अंदर आती है उस कंकेविटी एंट्री गेट, एंट्री पॉइंट का नाम हाइलम है, हाइलस है। तो ये तो होगी किडनी के आउटर इनर जोन के बारे में। अब जरा थोड़ा और विस्तार से किडनी के लेयर पे लेयर और उसके अंदर के कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। उसके लेयर के बारे में जान लेते हैं कि किडनी की दीवारों के साथ उसके अंदर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर आप सभी लोग देखें तो किडनी जैसे मैंने कहा आउटर कन्वेक्स और अंदर की तरफ कॉन्केविटी पाई जाती है। आउटर कन्वेक्स सरफेस है और अंदर की तरफ कॉन्केव जोन है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा और करीबी मामला बनाएंगे इसको। किडनी के आउटर कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेड्यूला। और यहां देखें इस जरा स्ट्रक्चर को थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे, इस स्ट्रक्चर को तवज्जो फरमाएंगे। ये हमारी किडनी का एक व्यू आपको दिखाई देगा, बीन शेप्ड ऑर्गन। इस बीन शेप्ड ऑर्गन को आप देखें, सबसे पहले आपको कवरिंग दिखाई दे रही है और हाइलम दिखाई दे रही है, जिसके थ्रू इसमें यूरेटर कनेक्टेड होती है। ये जो नैरो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इस नैरो ट्यूब का नाम है यूरेटर। ये देखें इसका नाम है यूरेटर, ये यूरेटर है। और एंटर कर रही है किडनी में जब, तो एंटर करते समय एक वाइड फनल सी बन रही है, वाइड फनल जैसी बन रही है। इस वाइड फनल का नाम जो हाइलम वाले रास्ते से एंटर कर रही है, हाइलम वाले रास्ते से एंटर कर रही है, कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रीनल पेल्विस, जो कि एक वाइड फनल की तरह होती है, एक चौड़ी नली की तरह होती है। ये यूरेटर अंदर जाके चौड़ी सी नली बन जा रही है। और अंदर, अब जब ये यूरेटर अंदर पहुंची है तो वहां से फिर देखेंगे, यानी यहां से फिर देखेंगे, ये जो यूरेटर अंदर गई है, अंदर जाकर के फिर इसने अंदर जाकर के ये छोटी छोटी ब्रांचिंग बनानी शुरू की है। ये देखेंगे, ये अंदर जाकर के इसने कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस बनाने शुरू किए हैं। ये छोटे छोटे आप देखोगे 3 से 4 सब डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। रीनल पेल्विस अंदर गई और अंदर जाकर के ये 3 से 4 सब डिवीजन में, 3 to 4 सब डिवीजन में डिवाइड हो गई। और हर जो 3 से 4 सब डिवीजन है, हर जो 3 से 4 सब डिवीजन है, उसके फिर आप देखोगे उस 3 से 4 डिवीजन के फिर 2 से 3 पार्ट में वो डिवाइड होने लगती है। ये देखो 3 से 4 के बाद फिर ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब देखो 3 से 4 बनी और चारों 3 से 4 की अपनी अपनी फिर 2 से 3 डिवीजन बन जाती है, 2 से 3 डिवीजन बन जाती है। तो अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहले रीनल पेल्विस डिवाइड करती है 3 से 4 सब डिवीजन है, 3 से 4 सब डिवीजन में डिवाइड करती है। इन 3 to 4 सब डिवीजन का नाम होता है मेजर कैलाइसेस। इन्हें कहते हैं मेजर। एक सिंगल को कैलिक्स कहोगे, एक सिंगल को कैलिक्स, सिंगुलर फॉर्म है कैलिक्स और प्लूरल फॉर्म इसे कैलाइसेस कहते हैं। तो ये मेजर कैलिक्स है, एक जो 3 से 4 डिवीजन हुआ और फिर वो सब डिवाइड हुआ। हर एक 3 से 4 के 2 से 3 डिवीजन जो हो रहे हैं, इन्हें कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। तो माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स की सब डिवीजन है। और फिर देखेंगे इसी मेड्यूलरी पार्ट में आपको दिखाई देंगे बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे। इन्हें कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिडल। ये पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। अब आपको ये पिरामिड्स दिखाई देंगे, जो पिरामिड मेडुला के पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स कहे जाते हैं, जो इन्हीं माइनर कैलिक्स से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? माइनर कैलिक्स के टर्मिनल पे कनेक्टेड होते हैं। ये माइनर कैलिक्स से कनेक्टेड ढेर सारे मेडुलरी पिरामिड्स कहे जाते हैं। ये पिरामिड के आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आपको कहीं कोई कसर न रह जाए। कई सारे बच्चों को चिंता हो रही है कि उनका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं हूं पूरा प्लान आपके लिए, सिलेबस पूरा बनाया गया। यकीन 6.0 का जो प्लानर है, बिल्कुल प्लान है कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले राइट टाइम पे आपको अप्रैल मंथ से पहले कंप्लीट करके दे दिया जाए। रेगुलर क्लासेस लग रही है, आप हफ्ते में 5 दिन क्लासेस ले रहे हो, जहां जरूरत होगी वहां 6 दिन 7 दिन की क्लास लेंगे, लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा प्लान है। और ये गारंटी अलग सर की गारंटी है, ये पीडब्ल्यू की गारंटी है। ये आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। और एकदम डिटेल में देखो, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं मैं तो खैर नहीं छोड़ूंगा आपके लिए कुछ भी। हर चीज जो चाहिए, जो एनसीईआरटी में दी है, जो पीवाईक्यू में आई होगी, हर चैप्टर का पीवाईक्यू भी करते चलेंगे, हर चैप्टर में कुछ सवाल लगाते चलेंगे, डीपीपी डेली दूंगा मैं आपको, कोई भी चीज मिस नहीं होने दूंगा। आप मन लगा के पढ़ते रहो बेटा, आप मन लगा के पढ़ते रहो। ये गारंटी मैंने कहा पीडब्ल्यू की गारंटी है, ये गारंटी अलग सर की गारंटी है, ये तुम्हारे जूलॉजी सर की गारंटी है। गारंटी पे गारंटी। इस गारंटी के अलावा किसी और गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। इतनी गारंटी बहुत है आपके लिए, तो चिंता ना करें। चिंता को आप ले जाए मार्केट में कहीं छोड़ाएं, चिंता को कहीं मार्केट में छोड़ें और शुरुआत करें अपनी पढ़ाई की। बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल थकना नहीं है, बस मन लगा के पढ़ते रहो। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं अब से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। पढ़ो तो सही, आप क्यों हो जाने ना होने के सोच रहे हो? आप खाली मन से पढ़ो, जितना सोचोगे उतना थकोगे। थकने की क्या जरूरत है? क्यों थक रहे हो? आप पढ़ो तो सही मन से पढ़ो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप करते रहो कोशिश, मेहनत करने वाले पहुंचते हैं नीट में। भाई साहब एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना, एक्स्ट्रा टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, वो पहुंच जाते हैं इंजीनियरिंग करने, आईआईटी करने। उनको करने दो, मशीनें बना दो। आप ऐसे मेहनती लोग हो जो मेडिकल कॉलेज में जाकर के इंसान वाली मशीन को आप खोलने वाले हो, इंसानी मशीन को समझने वाले हो। इंसान जो मशीन बना रहा है उसे समझने दो लोगों को। एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो, आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग लोग हो। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो वहां जहां पे आपको पहुंचना है। मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पर क्वालीफाई करके पहुंच जाना कॉलेज के अंदर, जंप लगा के छलांग लगा के घुस जाओ कॉलेज के अंदर। एकदम मन लगा के पढ़ो, टेंशन ना लो बस। देखो इधर यानी ये माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स से कनेक्टेड है। ये सारे पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये हैं पिरामिड्स जो मेडुला से एसोसिएटेड है। इन्हें कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ये है मेडुला के पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड हैं, मेडुला के पिरामिड हैं। तो ये मेडुला के पिरामिड्स,
ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां नेफ्रॉन आकर के इन्हीं कैलाइसिस में खुलती हैं। ये जो माइनर कैलिक्स है, ये वो जगह है जहां पे नेफ्रॉन की डक्ट आकर के खुलती है। यूरिन यहीं से आगे भेजी जाती है, यूरिन इसी पार्ट में आकर के गिराई जाती है, नेफ्रॉन यहीं कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रफली आपको समझा दूं, ऐसे बस खाली ऐसे भोकाल के लिए समझा दूं, आपके दिमाग के अंदर बत्ती जलाने के लिए समझा दूं, तो नेफ्रॉन की जो डक्ट होती है आकर के, नेफ्रॉन की जो डक्ट होती है आकर के, नेफ्रॉन भाई साहब की जो डक्ट होती है वो आकर के आप देखोगे तो यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहां नेफ्रॉन की डक्ट आकर के अपना यूरिन ये देखें, ये नेफ्रॉन की डक्ट आकर के अपना यूरिन यहीं पे पोर करती है। नेफ्रॉन की डक्ट आकर के अपना यूरिन यहीं पे पोर करती है, यहीं पे पोर करती है नेफ्रॉन की डक्ट। मतलब ये अगर आपका नेफ्रॉन है, ये अगर आपका नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन की पाइपें यहीं आकर के खुलती हैं, यूरिन यहीं से आगे बढ़ाया जाता है, यूरिन हर जगह से यहीं से कलेक्ट होता है और ये आकर के रीनल पेल्विस से होता हुआ ये यूरेटर में पहुंचाया जाता है। तो क्या है मेडुलरी पिरामिड? वो पॉइंट है जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है जहां नेफ्रॉन की डक्ट्स आकर के कनेक्टेड होती हैं रीनल कैलाइसिस में, जिन्हें माइनर कैलाइसिस कहते हैं, और माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स से होता हुआ पेल्विस में और यूरेटर में जाता है। तो मैंने क्या बताया, किडनी का आउटर कन्वेक्स कैप्सूल, अंदर की कनकेविटी हाइलम। अब किडनी के अंदर आउटर जोन को कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। हमने यहां समझ लिया कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होता है, और हमने देखा कि यूरेटर जब अंदर जाता है तो वाइड फनल बनाता है, जो वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। वाइड फनल है, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। ये पेल्विस डिवाइड होती है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स डिवाइड माइनर कैलिक्स में जो कनेक्टेड है रीनल पिरामिड से, जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। मेडुला में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें रीनल या मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। किडनी की आउटर कवरिंग को जैसे कि मैंने नाम दिया, ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हो किडनी की वॉल में, ये जो किडनी की वॉल है, इस आउटर टफ लेयर को दिस इज कॉल्ड आउटर टफ कवर, टफ प्रोटेक्टिव कवर जिसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल है ये, और आउटर टफ कवर को कैप्सूल कह रहे हैं। यहाँ पे जो एंट्री हो रही है, ये जो कनकेव सरफेस है, इसका नाम है हाइलम। और साथ ही साथ किडनी के ऊपर आप देखोगे एडिपोज लेयर, एक फैट की लेयर भी पाई जाती है। आप देखोगे किडनी की वॉल में इसी कैप्सूल के ऊपर एडिपोज टिश्यू भी पाया जाता है। ये फैटी कुशन बनाता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फैटी कुशन जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये किडनी के आउटर कवर में ये एडिशनल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एडिशनल लेयर जो पाई जाती है, ये फैटी कुशन एडिपोज लेयर कहते हैं, इसको याद रखना। किडनी की कवरिंग में एक एडिपोज टिश्यू की लेयर भी पाई जाती है एडिशनल, इसे हम एडिपोज लेयर कहते हैं, इसका नाम है एडिपोज लेयर। फैटी कुशनिंग इफेक्ट होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसमें फैट पाई जाती है और ये फैट शॉक, जैसे हार्ट में पड़ा था पेरिकार्डियम होता है, वैसे यहाँ पे फैटी कुशन एडिपोज लेयर पाई जाती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये हो गई प्रोटेक्टिव एडिपोज लेयर, आउटर टफ कैप्सूलर लेयर होती है। और इनके भी बाहर, क्या है, इनके भी बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो फाइबर से बना हुआ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर भी होती है। ये जो पिंकू आप देख रहे हो, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो किडनी के बाहर की वॉल में पाया जाता है। इस किडनी के बाहर वाली वॉल पे जो पिंक कलर से मैंने यहाँ पे फाइबर 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 बनाने की कोशिश करी है, ये जो फाइबर है फाइबर 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 यार, किडनी के बाहर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सॉरी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इस डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है रीनल फेशिया। क्या नाम होता है? रीनल फेशिया कहते हैं। रीनल फेशिया एक डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन होता है? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मतलब किडनी की कवरिंग में आप देखोगे एक एडिपोज टिश्यू होता है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कैप्सूलर कवरिंग कही जाती है, आउटर टफ कैप्सूलर कवरिंग कही जाती है। ये सारे स्ट्रक्चर एडिशनल प्रेजेंट, और अंदर से आपको बताया मैंने ये रीनल पेल्विस डिवाइड हो रहा है कैलाइसिस में, और कैलिक्स से कनेक्टेड है मेडुलरी पिरामिड्स। अब एक और खास चीज आपको इसमें दिखाई देगी, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला तो ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला तो ठीक है, ये तो हमें ठीक लगा है भाई कि सर ने बता दिया कि आउटर पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर को कहते हैं मेडुला। ये हो गया कॉर्टेक्स और ये हो गया मेडुला, ठीक है, ये सर ने बता दिया, हमें समझ भी आ गया कि ये है मेडुला, ये है मेडुला, इसको मैंने लिख दिया मेडुला और इसको मैंने लिख दिया कॉर्टेक्स। लेकिन एक चीज और हमें दिख रही है, कॉर्टेक्स और मेडुला के साथ एक और चीज हमें दिखाई दे रही है। आप देखोगे तो आपको ध्यान से देखने पे समझ आएगा, ये जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बाहर वाला जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, जहां जहां मेडुलरी पार्ट में, ये देखो अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मेडुला के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुला वाले एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे, हर जगह कॉर्टेक्स मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है, मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है। और जहां जहां ये मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां देखो एक फिंगर लाइक ट्यूब बना ले रहा है, ये इन्वेजिनेशन ट्यूब बना ले रहा है। जहां जहां भी ये मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां वहां ये ट्यूब जैसा, कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। ये देखो कॉर्टेक्स मैंने अगर बाहर लिखा है, इस हिस्से को अगर मैं कॉर्टेक्स लिखता हूं, ये पूरा हिस्सा कॉर्टेक्स के नाम, ये पूरा कॉर्टेक्स है। लेकिन आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी, कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये जो कॉर्टेक्स है ये मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है अंदर, और जिस जगह ये मेडुला में घुसने की कोशिश कर रहा है बच्चों, उस जगह आप देखो ये कॉलम जैसी अपीयरेंस, फिंगर लाइक ट्यूब बना करके ये कॉलम जैसी अपीयरेंस बनाता है। इन्हीं कॉलम्स के लिए हम नाम यूज करते हैं, इन्हीं कॉलम्स के लिए हम नाम यूज करते हैं। आप देखो यहाँ पे भी हम इन कॉलम्स को देख सकते हैं, इन कॉलम्स को कहते हैं रीनल कॉलम्स कहते हैं इनको, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या कहते हैं इनको? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। जिन वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया था, जिस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, उनके नाम पे से रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम जैसी अपीयरेंस, याद रखेंगे क्या ये? दिस इज कॉलम लाइक अपीयरेंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है? कॉलम लाइक अपीयरेंस, कॉलम लाइक अपीयरेंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला में अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। याद रखेंगे, इन्वेजिनेशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। क्या है ये? कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, जहां कॉर्टेक्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके, कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये सारे कॉलम्स जो दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये स्ट्रक्चर ह्यूमन किडनी का है। ह्यूमन किडनी का इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे।
वन किडनी विद 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, दोनों किडनी मिला के लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाते हैं। कितने नेफ्रॉन हो जाते हैं? 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाते हैं। नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताओ ये किडनी का ये समझ आया खेला कि नहीं, किडनी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। इसके अलावा अगर हम इसी से रिलेट करें, किडनी तो हो गई हमारे, किडनी से रिलेटेड पॉइंट्स तो हमने डिस्कस करे, लोकेशन के बारे में बात करी, किडनी ये हमारी किडनी हो गई, ये हमने किडनी के लोकेशन पार्ट्स के बारे में बात करी कि किडनी के पार्ट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। अब कह रहे हैं इस किडनी में, ये तो हमारे किडनी के पार्ट्स के बारे में बात होगी। भाई तुम लोग जो है क्या कर रहे हो, ये भाई साहब अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये देखो, अब किडनी से जो बाहर आया वो कौन है? किडनी से जो बाहर आया व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है यूरेटर। क्या नाम है इसका? इस व्यक्ति का नाम है यूरेटर। ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। किडनी से बाहर निकले हुए इस इंसान का नाम है यूरेटर। और ये जो यूरेटर है, मजा नहीं देता यार यूरेटर, ऐसे तो ऐसे सीधा ही बना दो ना, ज्यादा बेटर है। ये वाइट दिख रही है, अगर ये समझ आ रही है तो बस इसके आगे से बस इसको ऐसे इसमें मिला दो, मर्ज कर दो, बस इसको इसमें मर्ज कर दो। तो देखिए ये यूरेटर हो गई, यूरेटर की नली हो गई। अब ये यूरेटर आकर के ब्लैडर भाई साहब में खुल रही, तो थोड़ी सी बात इनकी भी कर ली जाए। ये जो यूरेटर है और ये यूरेटरी ब्लैडर के बारे में थोड़ी सी बात इनकी भी कर ली जाए। 2-4 लाइनें तो ये बुरा मान जाएंगे, कहेंगे कि हमारे बारे में कुछ बताया नहीं, सब कुछ बता दिया। भाई किडनी मतलब सारा काम क्या किडनी कर रही है? खाली किडनी ही अपना रोल प्ले करी, तो हम लोग क्या यहाँ झक मारने आए? तो कह रहे हैं इनके इसी दुख को कम करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस किया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे ब्लैडर के बारे में, हम बात करेंगे ब्लैडर की वॉल के बारे में, हम बात करेंगे यूरेटर की वॉल के बारे में। इसमें भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। क्या है कहानी, ध्यान से देखें। कह रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये यूरेटर जो होती है एक लॉन्ग ट्यूब है जो किडनी को कनेक्ट करती है ब्लैडर से। यूरिन कैरी करती है किडनी से ब्लैडर में, क्या करती है? कैरीज, एक डक्ट है जो कैरी करती है, कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी से यूरिन को कलेक्ट करना एंड अप टू फ्रॉम किडनी टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर की ओर ले जाती है। ये इसकी वॉल जो होती है 3 लेयर्ड होती है। वॉल ऑफ यूरेटर जो वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। कितनी लेयर्ड होती है? 3 लेयर्ड वॉल होती है। 3 लेयर्स पाई जाती हैं यूरेटर की वॉल में। कौन कौन सी लेयर होती है? इसमें सबसे आउटर मोस्ट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बार बार बता रहा हूं मैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग, आप देखो मोस्ट ऑर्गन कह रहा हूं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक प्रोटेक्टिव कवर की फॉर्म में पाया जाता है। आउटर प्रोटेक्टिव कवर जो होता है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसे कहते हैं एडवेंटिशियस लेयर कहते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कैसी लेयर होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सपोर्टिव प्रोटेक्टिव कवर है ये बाहर का। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है, ये मिडिल लेयर जो होती है, यहाँ होती है स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, ये मसल्स भी पाई जाती हैं। और तीसरी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलिया, ट्रांजिशनल एपिथेलिया होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट, जैसे यूरेटर की वॉल किससे बनी है? यूरेटर का फंक्शन क्या है? यूरिन को किडनी से उठाना, क्या करना? यूरिन को किडनी से उठाना और इसकी डिलीवरी देना। ये डिलीवरी देता है किसको? ब्लैडर को। यहाँ ब्लैडर के अंदर ये रही यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर है। ये सैक जैसा स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर यूरिन को स्टोर करने वाला ऑर्गन है। बिफोर एक्सपेलिंग आउट द यूरिन, ये स्टोर करता है यूरिन को, स्टोर्स यूरिन बिफोर फाइनल एलिमिनेशन, फाइनल एग्जिट से पहले, यूरिन के फाइनल एग्जिट से पहले ये यूरिन को स्टोर करता है, यहाँ इस चैम्बर के अंदर स्टोर करता है। ये जो ब्लैडर है इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ ट्राइएंगुलर सा दिखाई देता है, मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें ट्राइएंगुलर शेप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आप अगर देख के समझने की कोशिश करोगे तो ट्राइएंगल सा ये दिखाई देगा। ट्राइएंगल क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये दो साइड से ये ऐसे, ये यूरेटर से कनेक्टेड है, यहाँ यूरेटर आकर के खुलते हैं दोनों साइड से, और तीसरा साइड जो होता है वो यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, इसलिए दिखने में एक ट्राइएंगल जैसा दिखाई देता है, ट्राइएंगल जैसा सैक दिखाई देता है, इसीलिए इसके अंदर के पार्ट को हम ट्राइगोन कहते हैं। आप देखोगे यूरिनरी ट्राइगोन, ये तो आपको यूरिनरी ब्लैडर में ये मेन बॉडी दिखेगी, इसे आप कहते हो मेन बॉडी या सैक कहते हो। लेकिन अंदर इंटरनली अगर आप देखोगे इनको तो इंटरनली आपको ये ट्राइएंगल शेप का दिखाई देगा। और ये जो ट्राइएंगल दिख रहा है इसमें मैंने बताया दो ओपनिंग्स होती हैं यूरेटर की, दो यूरेटर की और एक ओपनिंग यूरेथ्रा की तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये ट्राइएंगुलर दिखाई देता है। इसको कहते हैं यूरिनरी ट्राइगोन। क्या कहते हैं? इसे यूरिनरी ट्राइगोन कहते हैं, ट्राइएंगुलर है ये। और नीचे की तरफ जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है यूरेथ्रा से, जहां ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है, ये जो यूरेथ्रा है जहां ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेक पोर्शन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेक पोर्शन। तो कुछ इस तरीके से ब्लैडर होता है। और ब्लैडर की वॉल की अगर मैं बात करूं, वॉल ऑफ द ब्लैडर बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरेटर में होता है, वॉल ऑफ ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की बात करूं तो यहां पे भी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्ड होती हैं, बिल्कुल सेम 3 लेयर्ड है। इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर का नाम एडवेंटिशिया है। यहाँ पे भी क्या नाम है? एडवेंटिशिया कहते हैं। जो मिडिल लेयर होती है वहां पे भी स्मूथ मसल होती है, लेकिन यहाँ की जो स्मूथ मसल होती है उसका नाम होता है डेट्रूसर मसल। क्या कहते हैं इसको? डेट्रूसर मसल कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेट्रूसर मसल कहाँ होती है, आप बताओगे वॉल ऑफ द ब्लैडर में पाई जाती है। और तीसरी लेयर जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलिया की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ये एक तरह की एपिथेलिया की लेयर होती है, ये लाइनिंग बनाती है, स्ट्रेचेबल बनाती है। याद रखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलिया की वजह से ही ब्लैडर की वॉल स्ट्रेचेबल होती है, जो यूरिन को स्टोर कर पाती है। अप्रॉक्सिमेटली 800 ml, 600 से 800 ml यूरिन ये स्टोर कर लेती है। आप याद रखेंगे स्टोर्स यूरिन बिफोर फाइनल एग्जिट, जो मैंने लिखा है कितना, अप्रॉक्सिमेटली 600 से 800 ml।
मैक्सिमली स्ट्रेच होकर के ये 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर यूरिन स्टोर कर सकती है। मतलब ब्लैडर की वॉल ऐसे फैल सकती है, तो ब्लैडर की वॉल में जो फैलाव है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए ये एपिथेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, जो ब्लैडर में जब यूरिन आती है तो ये ऐसे सैक ऐसे फैल जाता है। तो ये चीज इसमें खास है। और फाइनली एग्जिट होने के लिए जिसका सहारा लेती है, एग्जिट के लिए जिस ट्यूब के थ्रू एग्जिट होती है, ये होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा होती है। फाइनल एग्जिट जो होती है वो इसी यूरेथ्रा से होती है। इस यूरेथ्रा में आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस मेल और फीमेल में। मेल के केस में ये यूरेथ्रा, दिस यूरेथ्रा इन मेल्स, जो मेल्स होते हैं ह्यूमंस में, जो पुरुष होते हैं उनमें यही यूरेथ्रा कॉमन डक्ट होती है। आप पढ़ोगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करती है। इसीलिए मेल्स में यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। इन ह्यूमन मेल्स इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते से जाता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस के मेल्स में यूरिन और स्पर्म जिस रास्ते से जाता है वो यूरेथ्रा होती है, जो कि कैरीज स्पर्म एंड यूरिन दोनों कैरी कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, फीमेल्स की यूरेथ्रा जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, केवल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कैरीज यूरिन ओनली। क्या करती है? यूरिन ओनली। मेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है, मेल्स की यूरेथ्रा जो होती है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फीमेल्स की यूरेथ्रा जो होती है ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मेल्स की यूरेथ्रा में स्पर्म और यूरिन दोनों ट्रैवल करता है, फीमेल्स की यूरेथ्रा में खाली यूरिन ट्रैवल करता है। कहानी बस यही है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, मेल और फीमेल से रिलेटेड। और पोर्शन वाइज, पार्ट वाइज मैंने आपको ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा खेला खिला दिया। अब आगे की बात, जो नेफ्रॉन्स के टाइप हैं, उनके क्या लोकेशन है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 2 तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 80 to 85%, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ये ह्यूमन की किडनी का एक एनसीईआरटी पिक्चर है, ह्यूमन किडनी की एनसीईआरटी पिक्चर। बाहर का ये कैप्सूल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप डिवाइड करोगे पोर्शन वाइज, तो बाहरी पोर्शन को, बाहरी पार्ट को आपको दिखेगा कॉर्टेक्स, मेडुला में ऐसे घुस रहा है, ऐसे घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कॉलम्स ऑफ बर्टिनी है। आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स कहते हैं, ये कैप्सूल है कवर, ये कॉलम ऑफ बर्टिन है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये कैलाइसेस आपको दिखाई दे रही है, रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। वेन ब्लड को एग्जिट ले जाएगी, आर्टरी अंदर लेकर के आती है, ये वेन एग्जिट कराएगी। रीनल पेल्विस ब्रॉड फनल है, और ये यूरेटर है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको एक बार देख लेना है, उसको पढ़ दोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, आप देखोगे एनसीईआरटी का सारा डायग्राम हमने पिछले सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया हुआ है। एक दो सवाल लगा के चलेंगे। लेंथ, विड्थ, थिकनेस ऑफ द एडल्ट ह्यूमन किडनी मैंने बताया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हो ह्यूमन किडनी की लंबाई, ये है 10 से 12। यहाँ पे आप देखोगे ये है इसकी चौड़ाई, ये है 5 से 7, और ये है इसकी थिकनेस, ये इतनी मोटी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड और 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है ह्यूमन किडनी। तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। ये किडनी से रिलेटेड एक पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने आता है वेट के बारे में, तो 120 से 170 ग्राम अडल्ट ह्यूमन किडनी का वेट होता है, तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। बेहतरीन, बहुत आसान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी? ह्यूमन किडनी की इनकरेक्ट है। इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉल्ड हाइलम, करेक्ट है। इनर टू हाइलम ब्रॉड फनल होती है, जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस, करेक्ट है। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द किडनी, प्रोटेक्टिव कवरिंग को कॉर्टेक्स नहीं कहते, प्रोटेक्टिव कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं। तो यही रॉन्ग हो जाएगा, आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस। हमने पढ़ा था मेडुला में कोनिकल मासेस जो दिखाई दे रहे हैं, पिरामिडल शेप बनाते हैं, उन्हीं पिरामिडल शेप्स को हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। मेडुला के पिरामिड है वो, जहां पे नेफ्रॉन कनेक्ट होती है एग्जिट पॉइंट से, उसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट होगा। और इसी के साथ होता है आज का खेला। नहीं, एक और सवाल आता है आपके सामने, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द किडनी प्रोजेक्ट बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। ये देखो एक और सवाल आ गया, कह रहे कॉर्टेक्स जो होता है मेडुला में फिंगर लाइक मास भी तो बना रहा है। ये उसी क्वेश्चन का दूसरा काउंटर पार्ट है। ये देखें, कह रहे ये बनाता है कॉलम, क्या बनाता है? कॉलम्स, इसे कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो आज का खेला क्वेश्चंस का समाप्त होता है। होमवर्क ले लेंगे, बहुत जरूरी है होमवर्क करना। क्या है होमवर्क? एनसीईआरटी की रीडिंग मस्त है, बहुत जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक क्लास नोट्स नहीं समझ आएगी तब तक आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। पहले आप क्लास नोट्स पढ़ें, फिर एनसीईआरटी पढ़ें। एक बार क्लास नोट्स पढ़ें, 2 बार क्लास नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ें, बार-बार करना है, रिपीटेड टाइम्स करना है। एनसीईआरटी ही मेन है आपकी स्टडी के लिए। उसके बाद आपको आज की डीपीपी सॉल्व कर लेनी है। डीपीपी बहुत ही आसान होगी, आप जरूर लगा लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चंस लगाने का मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक्सरसाइज तो मस्ट है। मॉड्यूल्स अगर आपके पास है नहीं है तो ले लें, मॉड्यूल एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें आपको 4 सेक्शन मिल जाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। यहाँ पे आपको PYQs मिलेंगे, ये आप लास्ट में लगाएंगे। इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। पहले ये तीनों सेक्शन के क्वेश्चन कोशिश करें 20 क्वेश्चंस एवरी डे प्रैक्टिस करने की, टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चंस आप हर टॉपिक के करें। तब उसके बाद आपको ये कांसेप्ट थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कांसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन करना मस्ट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए मस्ट है। बिना क्वेश्चन के सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है आपके लिए। क्वेश्चन इसलिए जरूर करें, आप सभी को यही सजेशन है। तो आज का खेला हमने जो पढ़ा ह्यूमन की किडनी के बारे में, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, कहां-कहां किस तरीके से बॉडी में इसको अरेंज किया गया है, कुछ टर्मिनोलॉजी रेट्रोपेरिटोनियल के बारे में मैंने आपको बताया, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। अगली क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ह्यूमन के नेफ्रॉन्स के बारे में, नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग के बारे में, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में। तो आज का खेला यहीं समाप्त करते हैं, आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी पूरी एनर्जी, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होगे और ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू।